अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मैक्रोनीज। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने बंद गोभी ले ली है, ठीक है, ये तकरीबन 1 कप है। प्याज 1 कप, कीमा 1 पाव, ठीक है। गाजरें जो हैं ये भी 1 कप है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया, ठीक है। और ये शिमला मिर्च है, ये भी 1 कप है, इसको मैंने जूलियन काट दिया, ठीक है। और ये है मैक्रोनीज, ये 1 पैकेट है। पास्ता और ये हैं आलू, ठीक है। ये तकरीबन आप 2 से 3 आलू ले लें, इसके मैंने फ्राइज बना लिए हैं। ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एज टेस्ट, सोया सॉस 6 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताती हूँ। मैंने जो है ना पानी रख लिया हुआ है, ठीक है, इसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हुआ है और थोड़ा सा सॉल्ट। इसके अंदर मैंने मैक्रोनीज पास्ता डाल दिए, ठीक है। इसको मैं बॉयल होने दूंगी। जब तक ये बॉयल होता है मैं बाकी की फिलिंग बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में और इसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल में जो है गाजरें, ठीक है, ये डाल के इसको मैं जो हूँ 1 मिनट तक सोते करूँगी, ठीक है, कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ में जो है वो वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ी सी क्रंची होती हैं, उसको ज़्यादा नहीं पकाते, तो हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको जस्ट मैंने हल्का सा सोते करना है, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट तक करती हूँ सोते। भी मैं इसके अंदर जो हूँ शिमला मिर्च डाल दूँगी। ये देखिए मेरे गाजरों को जो है सोते किए हुए 1 मिनट हो गया। मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दूंगी, ठीक है। इसको मैं जो हूँ 20 to 30 सेकंड के लिए इसको सोते करूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो हूँ बंद गोभी ऐड कर दूंगी और बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको मैं फिर जो हूँ 20 to 30 सेकंड सोते करूंगी, ठीक है। क्योंकि हमें वेजिटेबल्स क्रंची चाहिए, हमें जो है सोगी नहीं चाहिए। और जो आपका फ्लेम हो वो हाई फ्लेम हो, आपका फ्लेम जो स्लो ना हो, ठीक है। ऑयल आप लोगों ने देखा है, मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून जो है, इसमें 2 टेबलस्पून भी नहीं 1 टेबलस्पून ऐड किया था। जस्ट मुझे वेजिटेबल सोते करनी है, ठीक है, हमें ज़्यादा ऑयली नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको सोते कर लूँगी। अच्छा, जो प्याज हैं वो अभी हम नहीं डालेंगे, प्याज हम इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ता है और हमें जो है ना प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं चाहिए। वो अगर पानी छोड़ देगा तो सारी वेजिटेबल जो है ना हमारी पानी पानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इससे 2 से 3 मिनट तक जो है ना मैं इसको पकाऊंगी, सिर्फ जस्ट 2 to 3 मिनट के लिए। और मैं इस स्टेज पे इसके अंदर क्या करूँगी, हाफ जो मेरे मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, वो हाफ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ब्लैक पेपर हाफ इसमें ऐड करूंगी और सोया सॉस भी हाफ इसमें ऐड करूंगी। बाकी का जो सोया सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट है वो जब मैं कीमा भूनूंगी वो मैं उसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर जो हूँ प्याज भी ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। प्याज ऐड करके हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। जस्ट हमने इसको मिक्स करना है 1 मिनट तक, जस्ट 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ठीक है। और आप लोग का जो दिल करता है आप लोग और जो भी वेजिटेबल्स हैं आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये है कि मैक्रोनीज बनाएं, बच्चे भी खा लेते हैं शौक से। अच्छा, मैं इसे कीमे से बना रही हूँ, बीफ के। आप लोग इसको जो है वो चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन जो बीफ का कीमा है वो इसमें जो है ना ज़्यादा उसका फ्लेवर आता है। ये देखें, मैंने हाफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और हाफ सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी कि जो मैंने सोया सॉस वगैरह ऐड किया, ठीक है, वो उसका पानी ड्रेन कर लूँगी और फिर मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूँगी और फिर बाकी का प्रोसीजर मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। फ्लेम हमने इसको हाई रखना है, हमने लो फ्लेम नहीं करना। फ्लेम अगर हमारा लो होगा तो क्या होगा कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरी वेजिटेबल्स डन हो गई हैं, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल, जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल और मैं पैन में ऐड करूँगी और थोड़ा सा ही मैं ऑयल ऐड करूँगी और मैं जो हूँ ना ये गर्म होने दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया। इसके अंदर मैं जो हूँ फ्राइज़ अपने बनाऊंगी। ये देखें, ये हमारी कितनी अच्छी सी जो है मैक्रोनीज फूल गई हैं, ठीक है। ये अभी 2 मिनट और लेंगी। और ये देखें, ये मैंने ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें सॉल्ट था, इसके अंदर मैं फ्राइज़ डाल के इसकी मैं फ्राइज़ बना लूँगी। ये कहीं हमारी फ्राइज़ रेडी हैं, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। इसको मैं निकाल लूँगी और ऑयल मैं कम करके जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल करके उसके अंदर मैं जो हूँ कीमा ऐड कर लूँगी, ठीक है। कीमा मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ था सॉल्ट डाल के, ठीक है। इसको मैं डाल के इसको अच्छी तरह से पहले हम भूनेंगे। इसको भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो बाकी के मेरे इंग्रेडिएंट्स रह गए थे, जो मैंने हाफ बचा लिए थे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और फिर मैं क्या करूँगी कि जो मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करके साइड पे रखी हुई हैं वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूँगी
और मेरे मिक्रोनीज हो गए। मिक्रोनीज को मैंने जो है उसका पानी ड्रेन कर लिया, ठीक है, और उसको मैंने रख लिया साइड पे। फिर मैं वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हमारे ज़बरदस्त से मिक्रोनीज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 2 मिनट, ठीक है। मसाले आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और ये मेरा कीमा भुन गया, ठीक है। इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड करने लगी हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप लोग इस स्टेज पे जो है इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। मैं मैक्रोनी जो हूँ रेड पेपर में नहीं बनाती, मैं जस्ट ब्लैक पेपर में बनाती हूँ और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। ये देखिए मैक्रोनीज हम अच्छी तरह से कर लें। अगर आप लोग इसके अंदर यहाँ पे इस स्टेज में केचप ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग चिली गार्लिक केचप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर मैक्रोनीज ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ठीक है। और इसको जस्ट 1 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार से मैक्रोनीज रेडी है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मैक्रोनीज रेडी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।